विद्यार्थियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में हम एक बहुत ही रोचक विषय पर बात करने वाले हैं। आपने सुना है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है। ये जो लॉकडाउन शब्द है, ये लॉकडाउन शब्द है क्या, इसका अर्थ क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। विद्यार्थियों, लॉकडाउन का शाब्दिक अर्थ होता है तालाबंदी। पहले तालाबंदी हम कब सुनते थे? जब किसी उद्योग में, किसी कारखाने में कर्मचारी हड़ताल कर देते थे। कर्मचारी फैक्ट्री में ताला बंद कर देते थे और हड़ताल पर बैठ जाते थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो वो होती थी तालाबंदी। लेकिन वर्तमान में जो तालाबंदी या लॉकडाउन किया गया है, ये सरकार के आदेश से किया गया है। किसी संगठन या मजदूर संघ या कर्मचारियों के संघों के कारण नहीं हुआ है, या व्यापारियों ने स्वयं लॉकडाउन नहीं किया है। तो ये जो तालाबंदी है, ये सरकारी आदेश से की गई तालाबंदी। तो देखें कि तालाबंदी या लॉकडाउन है क्या और इसके लाभ और हानियां क्या है। किसी आपदा या महामारी के समय सरकार द्वारा समस्त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियां एवं बाजार, पर्यटन, सार्वजनिक परिवहन आदि पर रोक लगा दी जाती है। मतलब सरकार के द्वारा जब समस्त आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है तथा बाजार, पर्यटन, सार्वजनिक परिवहन आदि भी बंद कर दिए जाते हैं, केवल दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ एवं स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी होने पर ही व्यक्ति को निकलने की अनुमति होती है। तो इसे कहते हैं लॉकडाउन या तालाबंदी, सरकारी आदेश से की गई तालाबंदी। तो ये क्यों की जाती है? जब राष्ट्र पर किसी तरह की कोई आपदा हो, महामारी हो, जैसा कि सन 1920 में स्पेनिश फ्लू के समय हुआ, और वर्तमान में अब 2020 मार्च से हम देख रहे हैं कि भारत में समय समय पर लॉकडाउन या तालाबंदी की गई। वर्ष 2021 में भी मार्च माह से हमारे यहाँ कोविड-19 के केस बढ़ना प्रारंभ हुए और पूरे देश में अलग अलग भागों में लॉकडाउन या तालाबंदी की गई। तो ये जो तालाबंदी है, इस तालाबंदी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, आज हम इन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि आपके लिए हिंदी या अंग्रेजी में इस तरह का कोई निबंध लिखने के लिए आ जाए, या इस तरह का कोई प्रश्न आ जाए जनरल नॉलेज में, तो इस पर हम आज विचार करें। लॉकडाउन के लाभ। लॉकडाउन के लाभों पर हम बात करें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण लाभ यही है कि महामारी या आपदा को रोकने में ये सहायक होता है। सरकार जिस उद्देश्य से लॉकडाउन करती है, सरकार ने लॉकडाउन क्यों किया? कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। तो लॉकडाउन से संक्रमण के बढ़ने की दर कम होती है तथा संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। दूसरा जो लाभ है, चूंकि समस्त गतिविधियां, सामाजिक, आर्थिक, परिवहन सब कुछ बंद होता है, होटल के सारे व्यवसाय बंद होते हैं, लोग अपने घरों में रहते हैं, तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में कमी आती। चूंकि उद्योग धंधे बंद हैं, तो उद्योगों से जो गंदा पानी निकल के और जल स्रोतों में जाता है, उसमें कमी आती है। वायु प्रदूषण में कमी आती है क्योंकि वाहन घर से नहीं निकलते, मोटर गाड़ियां घर में रहती हैं, तो वायु प्रदूषण में कमी आती है। कल कारखाने बंद रहने से वायु प्रदूषण में कमी आती है। तीसरा जो लाभ है, लोग घर में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो बच्चे, माता पिता, बुजुर्ग सब एक साथ समय बिताते हैं, जिससे उनमें आत्मीयता का विकास होता है, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं। बुजुर्ग तथा बच्चे इस समय बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि माता पिता उन्हें समय पर्याप्त नहीं दे पाते, तो लॉकडाउन के कारण उनको ये लाभ मिलता है। स्वास्थ्य की देखभाल। लोग चूंकि घरों में होते हैं, तो समय पर घर का बना हुआ सादा सात्विक भोजन करना, योग करना, व्यायाम करना, तो इन सब कारणों से उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल होती है, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होता है, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीजों का पालन करने लगते हैं, हाइजीन का ध्यान रखने लगते हैं। अगला जो लाभ है, पांचवा, सामाजिक उत्तरदायित्व में वृद्धि। हमारे आसपास के अनेक परिवार जो कठिनाई में हैं, जिनके पास भोज्य सामग्री इत्यादि की या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तो लोग एक दूसरे की मदद के लिए आते हैं। बहुत सारे लोगों ने घर लौटने वाले मजदूरों को निःशुल्क लंगर लगा करके भोजन कराया, उनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की।
तो इस प्रकार का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, लोगों में इस उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। चूंकि वाहन इत्यादि नहीं चलते हैं तो दुर्घटनाओं में कमी आती है तथा अपराधों में भी कमी आती है। सारे लोग घर में हैं तो चोरी डकैती इस तरह की जो गतिविधियां हैं, अपराध है, उसमें कमी आती है। सीमित आवश्यकता और बचत में वृद्धि। चूंकि लोग घर में रहते हैं, लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, होटल, पर्यटन, घूमना फिरना, सैर सपाटा, तो इस तरह की गतिविधियों पर चूंकि रोक रहती है, इसलिए लोग घर का बना हुआ भोजन करते हैं, जिससे उनकी बचत होती है, उनकी आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं। लोगों को समझ में आता है कि वास्तव में हमारी जरूरतें कितनी हैं और हम कितने सारे गैर जरूरी खर्चे करते हैं। तो सीमित आवश्यकता होती है और हमारे बचत में वृद्धि होती है, अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। आध्यात्मिकता में वृद्धि। लॉकडाउन के दौरान देश में रामायण महाभारत जैसे पुराने धारावाहिक पुनः चालू किए गए, जिससे जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनको अपने धर्म और संस्कृति का ज्ञान हुआ। तो इस प्रकार उनमें आध्यात्मिकता का विकास हुआ, जिसका कि लॉकडाउन के ना रहते सामान्य दिनों में वो इन सब चीजों से अपरिचित थे, उनको पता ही नहीं था, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी नहीं, अपने धार्मिक प्रतीकों की जानकारी नहीं थी। तो एक आध्यात्मिकता और धार्मिकता की भावना बढ़ती है। मानवीय गुणों का विकास। चूंकि परिवार में रहते हैं, माता पिता दादा दादी पूरे परिवार के साथ जब रहते हैं तो बच्चों में मानवीय गुणों का विकास होता है। मदद करना, बड़ों का आदर करना, कहना मानना, ये सारे मानवीय गुणों का उनमें विकास होता है। ये जो सूची है ये और भी लंबी हो सकती है, यहाँ पर हमने केवल कुछ बिंदुओं को लिया है जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन से होने वाली हानियां। तो लॉकडाउन से हानियां क्या क्या? घर में बैठे रहना मतलब सारी गतिविधियों को रोक देना। तो लॉकडाउन लगाने से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं। क्या नुकसान हो रहे हैं? सबसे पहला और बड़ा नुकसान है कि बेरोजगारी, काम धंधे बंद है, उद्योग व्यापार व्यवसाय बंद है। तो व्यापारी व्यवसायी, उनको तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा है। उनके यहाँ काम करने वाले जो वर्कर हैं, ऑफिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनमें बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, जीवन यापन का संकट पैदा हो गया है, धनार्जन बंद हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। शासन का सारा ध्यान महामारी से निपटने में है। सरकार अपने सारे संसाधनों को महामारी से निपटने में लगा रही है। ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही बढ़ाने पर सरकार का जोर है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो दूसरे जरूरी आवश्यक क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में संसाधनों की कमी हो रही है और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। सरकार का भी आर्थिक नुकसान हो रहा है व्यापार व्यवसाय बंद होने से। रोजगार बंद होने से घर के जो कमाने वाले सदस्य हैं उनमें तनाव और अवसाद की भावना भी आ रही है। लोग डिप्रेशन में हैं, चिड़चिड़ापन, घर में पारिवारिक कलह, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें भी इसमें आ रही हैं। लोग घरों में हैं तो उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। सुबह जब ऑफिस जाते थे तो एक निश्चित दिनचर्या थी कि सुबह 6 बजे जागना है, समय पर नहाना है, समय पर नाश्ता करना, भोजन करना। अब चूंकि घर में है, कहीं नहीं जाना है, तो लोग आलसी हो गए। रात में देर तक जागना, सुबह देर से उठना, और इस कारण क्या हो रहा है कि उनमें आलस्य के साथ साथ मोटापा भी बढ़ रहा है, और मोटापा स्वयं ही अनेक बीमारियों की जड़ है। सरकारी राजस्व में कमी। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि सरकारी कार्यालय बंद हैं, जमीनों की खरीद फरोख्त तथा उस पर होने वाले पंजीयन शुल्क से होने वाली आमदनी, है ना, पेट्रोल डीजल की खपत कम हो गई है, उससे आने वाले राजस्व में कमी। तो विभिन्न प्रकार के राजस्व में कमी हुई है, जिसके कारण सरकार के लिए ऋणग्रस्तता की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर ऋणग्रस्तता सरकार के लिए भी है तथा परिवारों के लिए भी है, लोगों के लिए भी है। जिनका रोजगार छिन गया है वो किसी तरह कर्ज लेकर अपना काम चला रहे हैं। पर्यटन, कुछ उद्योग ऐसे हैं जो बिल्कुल मृत प्राय हो गए हैं, जो खत्म होने की कगार पर है, जैसे पर्यटन, परिवहन, जिसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, होटल व्यवसाय, लॉन, कैटरिंग आदि का व्यवसाय, बैंड बाजे वालों का व्यवसाय,
क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम भी बंद हैं, शादी विवाह बंद हैं, उसमें सीमितता है कि आपको 20 लोगों में या 50 लोगों में विवाह करना है, तो कोई फिर लॉन में क्यों जाएगा, अपने घर में 10-20 लोगों में विवाह आदि कार्यक्रम हो जाएंगे। तो ये जो उद्योग हैं, ये जो व्यवसाय हैं, ये बंद होने की स्थिति में आ गए हैं, खत्म होने की स्थिति में आ गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नुकसान जो हुआ है विद्यार्थियों का हुआ है। विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण 1 साल खराब हो गए। गत वर्ष यानी 2020 में भी स्कूल कॉलेज नहीं लगे, किसी तरह ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन हुआ और विद्यार्थियों को कक्षोन्नति दे दी गई। अभी पूरे देश में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई हैं, 10वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो इस प्रकार बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति दे देने से विद्यार्थियों का ही नुकसान हुआ और इस नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। अपराधों में तो कमी आई है, लेकिन साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। अब लोग चूंकि घरों में हैं, कुछ लोगों के पास रोजगार जाने का जो तनाव है, अवसाद है, पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो वो घर बैठे कुछ ऐसी तिकड़म लगा रहे हैं जिससे कि उनको पैसे मिल जाएं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो साइबर अपराधों की तरफ जा रहे हैं। बच्चे समय बिताने के लिए, चूंकि अब उनको बाहर जाने के अवसर नहीं है, शारीरिक गतिविधियां बंद हो गई हैं, मैदान में जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकते, गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते, हॉकी नहीं खेल सकते, बाहर आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा सकते, तो बच्चों में ज़्यादातर समय कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर बिताने की आदत हो गई, जिससे उनके स्वास्थ्य पर यानी उनकी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और चूंकि हर समय कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में लगे रहते हैं, तो वो गलत आदतें भी सीख रहे हैं, गलत चीज़ें भी, उसमें गलत साइटों पर जाकर के हो सकता है कि वो अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा, पूरे विश्व में कोई भी देश लॉकडाउन की इन समस्याओं से अछूता नहीं है। चीन के वुहान शहर से निकले हुए कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान इससे गई है। तो जो आर्थिक नुकसान हुआ है, अर्थव्यवस्था को, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, ये बहुत बड़ी क्षति है, अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई आने वाले 1-2 सालों में संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है, अर्थशास्त्री कहते हैं कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो 10 साल पीछे चली गई। हमारी विकास दर कम हो गई और इसको पुनः पटरी पर ला पाना बड़ा कठिन होगा आने वाले समय में। तो विद्यार्थियों, लॉकडाउन से जहां पर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में सरकार को मदद मिली, हम सबको मदद मिली, और अब भारत में भी कोरोना के जो आंकड़े हैं दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, तो सरकार भी धीरे धीरे अनलॉक की तरफ जा रही है। क्योंकि लॉकडाउन जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। एक समस्या को रोकने के लिए जब लॉकडाउन करते हैं तो दूसरी अनेक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो व्यापार व्यवसाय खोलना सरकार की मजबूरी है, लेकिन बाहर जाना, भीड़ में शामिल होना, ये हमारी मजबूरी नहीं है। इसलिए जब भी बाहर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क, सैनिटाइजर का पालन करें, ताकि संक्रमण फिर से ना फैलने लगे। पुनः मिलेंगे किसी नए विषय के साथ आगामी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।